अस्सलामुअलैकुम, मैं हनुमान अफजल और आप देख रहे हैं बकरी वाला यूट्यूब चैनल। मैं अपनी अक्सर वीडियोस में आप लोगों को कहता हूं कि अपने जानवरों की आप लोग चराई करवाया करें, और जिन भाइयों के पास टाइम है या जगह है कोशिश करें कि अपने जानवरों को चराई पे रखें। इससे एक तो ये होता है कि जानवर आपका फ्री में पल जाता है और दूसरा सेहतमंद रहता है। और चराई के भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, हर चीज़ के कुछ असूल होते हैं, ज़ाबित होते हैं उसके। अब ये नहीं कि आप लोग अपना जानवर जो है वो चराई पे लेके गए हैं और भूखा वापस आ गया, मतलब कि शाम को निकाला 3-4 बजे और मगरिब टाइम आप घर ले आए हैं, चाहे उसने कुछ खाया या नहीं खाया। चराई करवाने का मतलब ये है कि अपने जानवर का पेट भर के आपने लेके आना है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जब मौसम की कोई फसल आती है, जैसे जंतर आ गया या अक्सर कोई सब्ज़ियाँ यानी कि फल वगैरह सब्ज़ी उतार ली जाती है, लेकिन पीछे जो सब्ज़ा वगैरह बचता है वो तो 2-4 हज़ार रुपये दे के तो ले लेते हैं, वहाँ पे अपनी बकरियों की चराई वगैरह करवा लेते हैं या जंतर ले लेते हैं उसमें करवा लेते हैं जब चारा नहीं होता बाहर, ठीक है। वो भी सस्ता होता है, कोई इतना ज़्यादा महंगा नहीं है वो। बात कहने की ये है, अब इस भेड़ ने ये बच्चे दे दिए हैं बाहर, उस वजह से सारे जानवर जो हैं वो भूखे घर वापस गए हैं, टाइम से इनको लेके जाना पड़ा। और दूसरा, पाकिस्तान के अंदर अमूमी तौर पे जो एशिया है इसके अंदर सब कॉन्टिनेंट की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इनका ये मौसम इस तरह का है कि मगरिब के बाद जो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। आप कोशिश किया करें कि आपके जो जानवर होते हैं, ख़ास तौर पे आपके जो बच्चे हैं, जो बकरियां ताज़ी सुई सुई हुई होती हैं, उनका ये होता है जो पहले 1 हफ़्ते के बच्चे हैं उनको शाम की हवा से बचाया करें। इसका ये मतलब नहीं है मैं ये आपको कह रहा हूँ कि गर्मी है तो आप गर्मी में भी अपने बच्चों को लपेट लें, ये नहीं कह रहा, लेकिन जो खुली हवा है, तेज़ हवा है, उससे बचाएं। अब देखें, बकरी को सोए तकरीबन 1 घंटा भी नहीं हुआ था और हवा आप देख लें कितनी तेज़ चल रही है और बच्चे बाहर थे अभी तक, तो बच्चे बीमार हो सकते हैं इससे। और दूसरा ये कि आपके जानवर से जुल्म है, ये तो अल्लाह का करम था कि भेड़ ने सही सलामत बच्चे दे दिए, लेकिन अदरवाइज़ ये होता है कि आपका अगर जानवर आप लेके बाहर आए, जानवर को चोट लग जाए, दूसरा जानवर मार दे, तो बहुत ज़्यादा मसले बन जाते हैं, ठीक है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके जो जानवर हैं 10 से 15 दिन लेते हो, अगर सोने में फार्मर को पता होता है कि ये जानवर रेडी है, ये टाइम लेता है, तो उनको घर पे छोड़ के आया करें। अभी मेरी इस भाई से बात हुई थी, कहता है कि सुबह हम बच्चे घर पे छोड़ देंगे और भेड़ लेके आ जाएंगे फिर। तो मेरी ये भी बात समझ नहीं आती, लेकिन जानवरों को कम से कम, जब आप जानवर को बच्चे भी देते हैं जानवर, तो उनको कम से कम 1 हफ़्ता जो है वो रेस्ट दें, वो घर पे रहें, ठीक है। उनको वहाँ पे आप फीड करवा दें, ताकि जो बच्चे हैं वो थोड़ी थोड़ी देर बाद जब उनको भूख लगे वो दूध पी लें टाइम से। अब ये बंदा सुबह भेड़ लेके आ जाएगा, बच्चे घर पे रहेंगे, सुबह भेड़ आएगी, ये 2 टाइम पे चढ़ाई होती है, एक टाइम पे सुबह निकालते हैं, ठीक है, और 10-11 बजे जानवर आप वापस लेके जाते हैं, और फिर दूसरे टाइम पे निकालते हैं 3 बजे और लेके जाते हैं शाम को मगरिब टाइम। और इन बच्चों को तो जब इनको भूख लगे थोड़ी थोड़ी देर बाद उनको दूध की ज़रूरत होती है। बाकी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हमारे जितने भी फार्मर हैं कि उनको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बहुत अच्छी नस्लें हैं और इनसे जुल्म ना करें, और चराई कराने का हरगिज़ ये मतलब नहीं आप अपने जानवर भूखे रखें और उनको आप हड्डियों का ढांचा बना दें। बराए मेहरबानी अपने जानवरों का ख्याल रखें। और पाकिस्तान के अंदर गोट फार्मिंग और शीप फार्मिंग अगर इसने ये बूस्ट अप हो रही है तो उसको होने दें। और अब कुछ भाई ये सवाल करेंगे कि आप पहले चराई की तरफ कह रहे थे, अब चराई के हम हरगिज़ नहीं, ये नहीं कह रहा कि आप अपने जानवरों को चराई मत करवाएं, मैं ये कह रहा हूँ करवाएं, लेकिन इसका कुछ प्रोटोकॉल्स हैं उनका ख्याल रखें और अपने जानवरों की सेहत का ख्याल रखें, वो भूखे वापस ना आएँ।